जय श्री गोरक्ष दोस्तों, मैं आदर्श आज आपके सामने प्रस्तुत करने जा रहा हूँ बाबा कालीवीर जी की एक्चुअल हिस्ट्री, जो काफ़ी ज़्यादा रिसर्च मैंने 2-3 साल रिसर्च की, उसके बाद ये मेरे हाथ लगी है काफ़ी ज़्यादा मेहनत के बाद। तो इसको मैंने वैसे अलग अलग पार्ट्स में लिखा है। ये रही फाइल। इसकी स्टार्टिंग तो मैंने बर्थ से की थी, पर आपको स्टार्ट में इनके दादू से कराऊंगा। यस, बाबा कालीवीर जी के दादू से। तो लेट्स बिगिन। तो सबसे पहले सिटी के बारे में जानते हैं। अब नाथ हमारे जो हैं सिंगर्स वगैरह, ये कहते हैं कि फोक डाइटिस सिंगर, मतलब आप समझ गए ना, फोक सिंगर्स वगैरह जो हमारे कारकों के सिंगर या वगैरह वगैरह, ये सब कहते हैं कि भाई बाबा कालीवीर जी का जन्म हुआ कश्मीर में, और बीच में ही लाइन आ जाती है कि अयोध्या में जन्म हुआ। मतलब कि ये लिटिल बिट कन्फ्यूज़न टाइप थोड़ा सा। तो कोई कहता है अयोध्या में, कोई कहता है कश्मीर में, क्लियर नहीं है। पर जब वो जुद्या वर्ड, जब हम उसको पूछें किसी से कि वो क्या है, तो वो कहते हैं अयोध्या, यूपी वाली अयोध्या। अगर बाबा कालीवीर जी का जन्म यूपी वाली अयोध्या में हुआ, तो वहाँ उनका क्यों कोई सबूत नहीं है, छोटी सी भी निशानी नहीं, लोग नहीं जानते। तो एक्चुअल बात यह है कि जो जुद्या सिटी है वो कश्मीर में सिचुएटेड थी, जो कि अब नहीं है। तो अकॉर्डिंग टू माई रिसर्च, ईयर 550 AD के अराउंड, अप्रोक्स 550 AD नहीं है, मतलब इसके अराउंड आप समझ लीजिए, ईरानियंस और कुछ पर्शियंस लोगों ने एक सिटी बनाई थी जुदे नाम की। ये थोड़ी सी फोनेटिक मिस्टेक आ जाती है हमारी कारकों में, जुदे को जुदिया कहने वाली, पर चलता है इतना। जुदे, जुदा, या जो भी आप कह लो, एक्चुअल नाम इसके जुदे या जुदा था। तो वो सिटी जब इन्होंने बनाई, तो उसके बाद धीरे धीरे यहाँ पे हिंदू शासन शुरू हो गया, ठीक है। तो उस टाइम पे हिंदुओं ने राज किया काफ़ी टाइम। बाद में जब मुस्लिम डोमिनेशन हुई, तो ये एरिया सारा कवर कर लिया उन्होंने, जिसकी वजह से अब भी वहाँ पे हमें बहुत कम सबूत मिलते हैं उनके, और कश्मीर में तो सब हटा ही दिया गया। तो आगे की बात करेंगे कि ये जो बाबा कालीवीर जी की कुल कहाँ से शुरू है। जितना मुझे पता है, बाबा कालीवीर जी के दादू जो हैं, उनका नाम था राजा कंगन, जिन्हें राजा नागरमल, राजा नंगन देव, इन नामों से भी जाना जाता है। राजा कंगन कश्मीर के नॉर्थन एरिया में सिचुएटेड जुदे सिटी के राजा थे। कहते हैं इनके घर कोई बेटा नहीं था, तो इन्होंने क्या किया, 12 साल तक शिव जी की पूजा की, जैसा हमें बताया जाता है। तो उसके बाद शिव जी ने वरदान दिया कि मैं तेरे घर अंश अवतार लूँगा अपना, मतलब एक टाइप का, मेरे वरदान से उत्पन्न बालक, उसका तू मेरे नाम पे ही नाम रखना, जिसकी वजह से उन्होंने अपने पुत्र का नाम ईश्वर रखा, जो कि शिव का ही एक नाम है। और राजा ईश्वर कहते हैं कि तब 4-5 साल के थे, जब पठानों ने या कोई भी मुस्लिम डोमिनेटर्स जो थे, उन्होंने अटैक किया जुदे पे, और राजा कंगन, उनकी वाइफ, इनकी मोस्टली फैमिली मार दी। और जो उनके कुछ मिनिस्टर्स थे, अच्छे मिनिस्टर्स, थोड़े लॉयल मिनिस्टर्स, उन्होंने राजा ईश्वर को उठाया और अयोध्या, यूपी वाली अयोध्या ले गए, और वहाँ इनका पालन पोषण किया। इन्हें वेद सिखाए, जो पढ़ाना था वो सिखाया, डेमोक्रेसी सिखाई, सब कुछ सिखाया। राजतंत्र कह रहा हूँ, डेमोक्रेसी दूसरी नहीं है, लोकतंत्र, राजतंत्र सब सिखाया। अस्त्र शस्त्रों में माहिर कराया, शास्त्र पढ़ाए, वेद पढ़ाए, निपुण किया। और कहते हैं कि वहाँ पे गुजारा करने के लिए राजा ईश्वर जो थे, वो एक मछुआरे का काम करते थे, नदी में मछलियाँ पकड़ते थे। तो ऐसे एक दिन मछलियाँ पकड़ रहे थे, और इनकी जो कुटिया थी वो थोड़ी दूर थी नदी से, तो सरयू नदी में नदियाँ, वो मछलियाँ पकड़ रहे थे। तो कहते हैं कि उस समय इंद्र की बेटी काली परी,
एक चिड़िया बन के वहाँ भ्रमण कर रही थी, और जब राजा ईश्वर ने जाल फेंका ऊपर से तो वो चिड़िया बीच में फंस गई। चिड़िया ने अपना असल रूप दिखाया और कहा कि अब मैं नहीं जा सकती, आपके जाल में मैं फंसी हूँ, यानी आपके साथ बंध चुकी हूँ। अब मैं आपसे विवाह ही कर सकती हूँ, ऐसे नहीं जा सकती। तो राजा ईश्वर ने काफ़ी समय उन्हें अपनी कुटिया में रखा, परंतु जब उन्हें अपने बुज़ुर्गों का, यानी वो जो मिनिस्टर्स वगैरह थे, बूढ़े हो चुके थे, जब उनको थोड़ा डर लगा तो उन्होंने कहा कि अब आपके पिता से बात करते हैं सीधे, और काली परी उड़ के वापस स्वर्गलोक चलेगी। उसने इंद्र से पूरी बात की। इंद्र पहले तो नहीं माने, उन्होंने कहा कि मनुष्य से विवाह असंभव, परंतु फिर हट करने पे काली परी ने केसरी अवतार लिया और केसरी की शक्ल में पृथ्वी पर आए और राजा ईश्वर से विवाह किया। और फिर इंद्र ने अपनी सेना के बल पे कश्मीर को वापस राजा ईश्वर को दिलवाया और वहाँ का राजा उन्हें वापस बना दिया। अब स्टोरी शुरू होती है आगे से कि राजा ईश्वर राजा हैं और केसरी वहाँ की महारानी। अब इनके घर भी कोई बेटा नहीं। अब ये थे शिव जी के अंश अवतार, तो राजा ईश्वर ने ही भगवान शिव की प्रार्थना की, सेवा की, और 1 साल बाद ही भगवान शिव ने इन्हें वरदान दे दिया कि आपके घर साक्षात अनंतनाग अवतार बाबा कालीपीर जी जन्म लेंगे। अब अनंतनाग इसलिए कह रहा हूँ क्योंकि शेषनाग ही अनंतनाग है। कन्फ्यूजन अगले पार्ट में बताएंगे किसी। तो उसके बाद बाबा कालीपीर जी का जन्म हुआ गंडमूल नक्षत्र में, आप सबको पता है। अब इनकी डेट ऑफ बर्थ के लिए आपको कुछ बताना चाहता हूँ जो मैंने रिसर्च की। तो बाबा कालीपीर और घोघा जी महाराज राजा मंडलिक जी, इनकी एज सिमिलर ही थी। मोस्टली थोड़ा सा गैप होगा, कुछ दिनों का गैप था, इसका मतलब ईयर सेम था। तो घोघा जी की जो बर्थ ईयर है ना, बर्थ ईयर है उनका 1003 अकॉर्डिंग टू विक्रम संवत कैलेंडर, यानी हिंदू कैलेंडर में 1003, जिसको हम कैलकुलेट करें तो वो निकलता है 946 AD। मतलब आज से करीबन कुछ ही साल पहले, 1100 के आसपास, इतने साल पहले की बात है। और अगर आप एग्जैक्ट डेट ऑफ बर्थ निकालो, अब बाबा कालीपीर जी की डेट ऑफ बर्थ भी कुछ दो बताई हैं, कोई अष्टमी कहता है, कोई पूर्णिमा कहता है। अब पूर्णिमा का मैं कैलकुलेट नहीं कर पाया, परंतु अष्टमी के लिए अगर आपको बताएं, भाद्रपद अष्टमी, भाद्रो महीना था, अष्टमी थी, साल है 9, हिंदू ही देखो, साल है 1003। अब इसको इंग्लिश में करो कन्वर्ट, ये बनता है, वेट मैं खुद भूल गया, 30 अगस्त 946 AD विद प्रूफ। अगर आप देख पा रहे हो तो देख लीजिए, ये सब मैंने लिखा हुआ अकॉर्डिंग टू माई रिसर्च। अब फिलहाल आज के लिए इतना ही, अगले पार्ट में बात करेंगे इनके शिक्षा कहाँ हुई, क्या मिसकन्फ्यूजन थी आगे, और भी कई चीज़ें। इनका ट्रायो जो कि सबसे बड़ी कन्फ्यूजन मुझे थी, ट्रायो यानी कि 3 सवार, डिवाइन ट्रायो, कालीपीर जी, घोघा जी और नारसिंह जी। ये सब कुछ अगले पार्ट में आपको बताएंगे। फ़िलहाल के लिए आज इतना ही। जय शिव गोरक्ष, अलविदा दीजिए, अगर कोई गलती हो गई हो तो माफ़ कीजिए। जय शिव गोरक्ष।